रांची में जेपीएससी रिजल्ट विवाद में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां की जेपीएससी रिजल्ट विवाद में बड़ा एक्शन हुआ है। 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के कुछ घंटे बाद जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांते ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जांच के दौरान पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, डायरी और कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है, जबकि सहायक परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता से भी सीआईडी ने पूछताछ की। मामले की जांच जारी है। बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां जेपीएससी रिजल्ट विवाद में बड़ा एक्शन हुआ है। वहीं बता दें कि 14वीं सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच सीआईडी और रांची पुलिस ने जेपीएससी कार्यालय और परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल के ठिकानों पर छापेमारी की है। कार्रवाई के कुछ घंटे बाद जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांते ने इस्तीफा दे दिया। तो बता दें कि लगातार जेपीएससी विवादों में रहा है। अब नया विवाद सामने आया है, जिसमें कि सीआईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। जेपीएससी चेयरमैन एल ख्यांते ने इस्तीफा दे दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी महक मिश्रा लाइव जुड़ी हुई है। महक, बड़ी खबर आ रही है, जहां की जेपीएससी रिजल्ट विवाद को लेकर के जो चेयरमैन एल ख्यांते ने इस्तीफा दे दिया है। सीआईडी की बड़ी कार्रवाई देर रात हुई, क्या कुछ और जानकारी? जी देखिए अंजना, जब से जेपीएससी की स्थापना हुई थी तब से जेपीएससी झारखंड में विवाद में ही रहा है। जितनी भी जेपीएससी की परीक्षा हुई है तब जो अभ्यर्थी है उन्होंने इसको लेकर आवाज़ है वो बुलंद की है। जिस तरीके से जेपीएससी की ओर से 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था, जिसके बाद जो अभ्यर्थी है वो इस रिजल्ट में अनियमितता के खिलाफ आरोप लगाते हुए इस परीक्षा को रद्द करने की मांग है वो करते हुए नजर आ रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना था कि जो रिजल्ट जारी किया गया था उसमें जो ऑफिशियल सिग्नेचर साइन है वो नहीं है, जिसके बाद जो विवाद है वो और भी बढ़ता गया। और वहीं बीते दिन लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन भी सौंपा जा रहा था कि परीक्षा में जो हुई धांधली है उस पर जांच है वो की जाए, सीआईडी जांच है वो की जाए। वही कल जिस तरीके से देखा गया कि सीआईडी की जांच है वो जेपीएससी कार्यालय में हुई। सीआईडी और जो रांची पुलिस है वो एक साथ जेपीएससी कार्यालय पहुंची। वहां पर जेपीएससी कार्यालय में कई दस्तावेजों को खंगाला गया और उसके बाद क्या कुछ गड़बड़ी है, सभी जो दस्तावेज है उसकी जांच है वो की गई। बता दें आपको अंजना कि बड़ा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, क्योंकि जब भी परीक्षा होता है तो इस तरीके से जो गड़बड़ी है वो लगातार सामने आता है। वहीं लगातार अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा करवा रही एजेंसी है उस पर भी आरोप लगाया, जिसके बाद सीआईडी ने जो परीक्षा करवा रही थी उस एजेंसी का जो कार्यालय है उसे सील भी कर दिया गया है और कई आरोपियों को इस मामले में लेकर हिरासत में लिया गया है और सभी से पूछताछ है वो की जा रही है। बात की जाए जिस तरीके से जब सीआईडी की ओर से जेपीएससी कार्यालय में जांच किया गया, कई दस्तावेजों को खंगाला गया, उसके बाद खबरें ये भी आ रही है कि जो जेपीएससी के चेयरमैन है उन्होंने इस्तीफा है वो दे दिया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर जो आधिकारिक पुष्टि है अंजना वो अभी तक वो नहीं हुई है। हालांकि ये भी देखने वाली बात होगी कि सीआईडी की जो जांच की जा रही है जेपीएससी मामले में और क्या कुछ रुख है वो लेता है, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अगर जेपीएससी मामले में जांच बढ़ेगी तो और कई सारे बड़े बड़े चेहरे हैं वो इस मामले में सामने आते हुए नजर आएंगे। कह सकते हैं अंजना कि जिस तरीके से परीक्षा में धांधली हो रहा है तो इससे जो युवा है उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी है वो होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको अंजना, जो जेपीएससी एजेंसी जो टीडीपीएल जो परीक्षा लेती है उन पे भी कई आरोप लगे थे। जो जेएसएससी जो परीक्षा हुई थी वहां पर भी इस एजेंसी पर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद जो जेएसएससी है वो इस कंपनी को अब परीक्षा लेने के लिए साफ है मना कर दी थी, यानी ब्लैकलिस्ट में वो डाल दिया गया था। जिसके बाद टीडीपीएल है वो जेपीएससी की परीक्षा ले रही थी और वहीं फिर से एक बार धांधली है वो सामने आई है। जो 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा जो रिजल्ट है वो जारी किया गया, इस परीक्षा में भी बड़ी धांधली है वो पाया गया और लगातार जो राज्य के अभ्यर्थी वो अपनी आवाज वो बुलंद करते हुए नजर आए। बीते दिन बीजेपी के युवा मोर्चा की ओर से भी इस मामले में प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा था अंजना,
और वहीं आज भी जिस तरीके से देख सकते हैं कि जिस तरीके से जांच होगी, या यूँ कहें कि जो सीआईडी जांच हुआ था उस मामले में लेकर जो युवा जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था वो अब कहीं ना कहीं खुश हैं, वो नजर आ रहे हैं। चलिए महक, नजर बना रखे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ी खबर रांची से, जहां की जेपीएससी को लेकर के सीआईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। देर रात सीआईडी ने जेपीएससी कार्यालय में छापेमारी की, जिसमें कि पेन ड्राइव सहित कई दस्तावेज को जब्त किया गया है। वहीं इसको देखते हुए ही जेपीएससी के जो चेयरमैन है एल ख्यांते ने इस्तीफा दे दिया है।